अगर आपके पास 10,000 है तो काम आप शुरू कर सकते हैं, 10 नहीं है तो 5-6 हज़ार से भी काम शुरू कर सकते हैं, अगर 5-6 भी नहीं है तो आप 2,000 से भी काम ये शुरू कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं 4-5 लाख का, ये अब हमें फ्री में पड़ रहा है। ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं है तो आप 2,000 रुपये का भी लोहे का जो है ना केज बना के काम शुरू कर सकते हैं। वीवर आज मैं अपने उन भाइयों को जो फार्मिंग करना चाहते हैं, फैंसी पे काम करना चाहते हैं, उनको ऐसी ब्रीड बताने लगा हूं। और इस भाई का आइडिया जो ब्रीड इसने सिलेक्ट की है, लॉन्ग टर्म अगर आप चलना चाहते हैं फैंसी पोल्ट्री में, तो आपको इंशाल्लाह इन ब्रीड में आप जवाल का शिकार नहीं होंगे। और फिर इसके लिए अगर आप छोटा सा सेटअप लगाना चाहते हैं स्टार्टिंग के लिए, उसके लिए बड़ा यूनिक सा केज भाई ने बनाया जिसमें आप 4 से 5 या 6 तरह की मुर्गियां इजीली 3-4 बर्ड उनके रख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल केज भाई ने बनाए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। इस फार्म में जो मौजूद है ब्रीड, वो सारी फैंसी ब्रीड आपको दिखाएंगे ताकि आप लॉन्ग टर्म जा सकें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है भाई? जी ठीक ठाक। सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को अपना तारुफ करवाइएगा। जी मेरा नाम मोहम्मद जमशेद आबद, रहायश मेरी पाकपतन की है। कितना अरसा हो गया है फैंसी पोल्ट्री में? ये हमें 8 माह हो गए तकरीबन। पहले भी करते थे या कि फर्स्ट? नहीं जी, फर्स्ट टाइम किया है। कौन कौन सी ब्रीड आप अब तक फार्मिंग कर चुके हैं, किस किस ब्रीड की? पहले हमने एस्ट्रोलॉब का किया था, फिर लाइट सुसेक्स, फिर हमने देखा कि फैंसी का दूसरी ब्रीडें रखते हैं। ये काफ़ी पोटेंशियल है इसमें जी। इस वक्त जो आपके फार्म में ब्रीड्स हैं कौन कौन सी हैं और कितनी कितनी क्वांटिटी में है, को अंदाज़ा? जी हमारे पास इस टाइम बैंटम में है, उसमें कलर हैं वाइट, ब्लैक, ब्लू, मोल्टेड। और हैवी में हमारे पास वाइट है, ब्लैक है, ब्लू नहीं है सॉरी, गोल्डन है, और हमारे पास प्ले माउथ है, ब्राह्मा के चंद पीस हैं। सही जबरदस्त। माशाल्लाह फैंसी का तो बड़ा खूबसूरत नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या समझते हैं कि कमर्शियल पोल्ट्री जो है, जैसे गोल्डन मिस्री है या अस्लोप है, और दूसरी साइड पे ये फैंसी ब्रीड्स हैं, इनमें कौन सी फार्मिंग आपको आसान लगती है और उसकी क्या वजह है? जी गोल्डन मिश्री में जो है ना, वो उसके लिए इन्वेस्ट ज़्यादा चाहिए। ये फैंसी में थोड़े भी पैसे हों तो कम चल जाता है। जबरदस्त। तो फैंसी के लिए बहुत बड़ा फॉर्म होना चाहिए, बहुत बड़ा। गोल्डन मिस्री के लिए बहुत बड़ा फॉर्म होना चाहिए, और उसके लिए इन्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जो फैंसी में बंदा थोड़े थोड़े ब्रीडर वगैरह रख के तो काम कर सकता है। में क्या इसकी मार्केट है और इसको पैसे कितने का आ जाते हैं एक बंदे को, उसका बिजनेस कैसे फैंसी में चल सकता है, क्या बिकता है इसका? सर इसका जो है ब्रीडर भी सेल हो जाता है, अंडा भी सेल हो जाता है, इसका चूज़ा भी सेल हो जाता है। सही है। क्या क्या रेट्स हैं इनके चूज़ों के? आपके पास कितने कितने आ जाते हैं डेली बेस पे, या आपका वीकली होता है या मंथली आप हिसाब? जी हफ्ते बाद हमारा ऐच निकलता है, और हम चूज़ा भी सेल करते हैं, अंडा भी सेल करते हैं, ब्रीडर भी सेल कर लेते हैं। सही है। तो वीकली हफ्ते के आपके तकरीबन राउंड अबाउट कितने चूज़े निकल आते हैं? तकरीबन हमारा 150 चूज़ा निकल आता है। ज़बरदस्त है। अभी बात है 150 फैंसी में, और फैंसी में कम से कम मेरा तो ख्याल है ये कम से कम रेट तो वाइट या ब्लैक बैंटम का होगा। जी कम से कम वाइट और ब्लैक। और इनका मिनिमम क्या रेट है? तकरीबन इसका 130 रुपये 40 रुपये रेट है डे ओल्ड का। ज़बरदस्त हो गया। 130-40 रुपए भी अगर आप लगाएं तो वीकली 150 चूज़ा है। जी एक हफ्ते का तकरीबन एवरेज में ये बन गया 600 चूज़ा। और इसमें जो फैंसी ब्रीड्स हैं और हैवी हैं वो तो सारी महंगी हैं इससे। जी जैसे वो इससे महंगी है। पॉलिश है, ये तकरीबन 350 के लगभग आम मिलता है। ऐसे ही आप कितने में सेल करते हैं पॉलिश का मुख्तलिफ रेट है, जब जितनी एज है उस हिसाब से वो हम, या फिर वो डिमांड पे हम थोड़ा बड़ा करके सेल करते हैं। सही है। बुकिंग पे चाहता है। आम लोग तो वनडे का ही कर देते हैं, उसमें नहीं वनडे में नहीं, वनडे में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, छोटा होता है, सफर करने में चूजे को मुश्किल होती है, ट्रैवल में। और सर्दी भी काफी जी सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा है,
तो नए बंदों ने जिन्होंने काम करना तो उसके पास छोटा चूजा जो है ना वो क्या रेट में एक माह का चूजा वो भी उसी रेट में देते हैं या कि नहीं थोड़ा सा नहीं रेट का फर्क पड़ जाता है। जबरदस्त हो गया। यार ये ना आपका भाई मुझे फार्म बड़ा खूबसूरत लगा है। इसमें ये जो केज आपने बनाया है, कई हमने फार्म में देखा है उन्होंने ईंटों की दरमियान में दीवारें बनाई होती हैं, वो तो काफी कॉस्टली होता है। ये सारा आपका इस पे खर्चा कितना है? ये जो आपने केजेस बनाए हैं और इनमें ये जो नीचे एंगल वगैरह लगाए हुए हैं, ये आपने खुद ही तैयार किया सारा? जी सारा ये मैंने खुद ही तैयार किया है। ये तकरीबन सारा टोटली जो है ना 30-35 हज़ार का खर्चा है मेरा। ये जो मेटल का जाली जो भी काम जो कुछ भी है सारा ये 30-35 हज़ार, लेकिन मेहनत मेरी अपनी है। वेल्डिंग करना जो भी करना है वो सब मैंने आप खुद ही किया। कि मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि फार्म के अंदर ही वेल्डिंग मौजूद है, यहीं ये मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने खुद की है। और इसके अलावा वो केज जो इन्होंने ये बनाया तकरीबन उसमें आप 5 खाने उसमें? जी 5 खाने हैं और एक खाने में तकरीबन 3 एक का सेट रखा जा सकता है फैंसी ब्रीड का। 3 एक से ज्यादा रखा जाता है छोटे ब्रीडों का। लोगों के लिए जो घर में काम करना चाहते हैं ये बड़ा जबरदस्त आइडिया है। ये जमशेद भाई ये बता दें कि जो हमारे व्यूअर देख रहे हैं, ये केज आपने कितने का बनाए हैं जिसमें आपने ये 5 खाने बनाए हैं और 15 तकरीबन 15 से 20 तक इसमें मुर्गियां रह सकती हैं फैंसी? जी ये हमारा जो है ना इस पे खर्चा आया 10,000 रुपया। सही है जी। इसमें खर्चा जी इसमें 5 केज हैं और इसमें काफी जो है ना परिंदे रह सकते हैं एक केज में। जबरदस्त है। और ये ना उन भाइयों के लिए जिन्होंने पहली दफा करना है, आप ईंटों का गार्डरों सीमेंट का ये काम बिल्कुल ना करें। अपने एक कमरे की एक साइड पे ऐसा एक केज बना के रख लें जिसमें आप एक एक खाने में 3 एक के सेट रखें और आपके तकरीबन 15 से 20 बर्ड इजीली आ जाएंगे। और 20 बर्ड हैं जो उनमें से भी आपकी अच्छी खासी इनकम महीने की बन सकती है। 40-50 हज़ार आप उस छोटे से केज से तैयार कर सकते हैं, इनकम आपकी आ सकती है। अच्छा भाई अब ये बताएं जो बड़ा अहम बात है कि फैंसी ब्रीड बड़ी हसास होती हैं कमर्शियल ब्रीड की बनिस्बत, तो इनको आने वाली बीमारियां क्या होती हैं, इनके बिजनेस में आने वाली बड़ी वजूहात क्या होती हैं जिससे लोग नुकसान का शिकार होते हैं? जी इनका बस टेम्परेचर पूरा हो तो ये बिल्कुल सेट रहते हैं, इनमें कोई मसला नहीं है। सब टेम्परेचर का इशू होता है। फीड इनको आप कौन सी डालते हैं? फीड वही जो अंडे वाली देते हैं 13 नंबर बोल कमर्शियल फीड? जी कमर्शियल फीड जी बाजारी। और इसके अलावा कोई आम टोटके शोटके उनमें से नहीं जी, सर्दी से कावे का इस्तेमाल करते हैं। कावे के बहुत सारे फायदे हैं। मैं बाकी भाइयों को भी कहूँगा कि सर्दियों में कावे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें। और माशाल्लाह 600 चूजे की अगर हम 200 के हिसाब से भी एवरेज लगा लें, एवरेज 200 तकरीबन बन ही जाती है। जी उसमें पॉलिश के भी होंगे, गोल्डन हैवी के भी, ब्लैक के भी। सॉरी आपने वो नहीं बताया कि हैवी के आपके किस रेट पे? वो तो काफी ज्यादा महंगे। जी वो इससे महंगे होते हैं तो उनका भी रेट ऊपर नीचे होता रहता है, एज के हिसाब से होता है। ना बता दें लेकिन हम एवरेज 200 रुपया लगा सकते हैं। जी एवरेज लगा सकते हैं। इस हिसाब से तकरीबन 1 लाख प्लस आपकी इनकम बन जाती है। जी तो अगर खर्चा फीड का खर्चा आपका जो महाना है तो तकरीबन कितना का? तकरीबन 20,000 फीड और मेडिसिन का खर्चा जो है ना तकरीबन 20,000 है। आपने अब तक इससे इतने कमा लिए हैं? जी कमा रहे हैं, क्यों नहीं, इंशाल्लाह कमा रहे हैं। ये फार्म में इन्हीं में से तकरीबन तैयार। अगर हम पूछें कि आपकी अब तक की कमाई कितनी है तो आप क्या कहेंगे? ये अब तक की जो कमाई है ना हमारी ये फार्म ही है, यानी कि जो हमने फार्म पे लगाए थे वो हमने कमा लिए। मतलब कि गालबन 4-5 लाख का तो जी बना होगा। अगर आप बताएं कि फैंसी फार्मिंग में, फैंसी पोल्ट्री फार्मिंग में कामयाबी की कोई रमज बता दें, कोई बड़ा सीक्रेट और राज बता दें। जी कामयाबी फैंसी में यही है कि आप कम से कम परिंदे रखें फैंसी में, क्वांटिटी में ना रखें और जो है ना लादा ब्रीड लादा ज्यादातर रखें, नस्लें ज्यादा कर लें, एक ही नस्ल को ज्यादा ना करें। जी एक ही नस्ल को ज्यादा ना रखें। जबरदस्त हो गया। और वो पहले मैंने पूछा कि इसको सेल कहाँ किया जाता है, कैसे लोग सेल करेंगे? यार लोग बड़ा ये सेल जो है ना सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूब पे आप वीडियो बनवाते हैं, उधर से आपका माल सेल हो जाता है। अगर आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है उधर से सेल हो जाता है, फेसबुक पेज पे आपका ऐड लगी हो उधर से माल सेल हो जाता है। जब आप सेल करने का कोई इशू नहीं है। जब आप फार्मिंग शुरू करें उसी वक्त ही सर्चिंग शुरू कर दें। जी उसी वक्त आप सर्चिंग शुरू कर दें, जैसे आपके पास माल तैयार होगा माल सेल हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आवाम को लितर पड़े फैंसी में भी। नहीं जी फैंसी में ऐसा होता ही नहीं है। मौलवी साहब माड़ी की थी, जरा ये भी क्लियर कर दें। नहीं जी नहीं फैंसी में ऐसा कुछ नहीं होता। जमशेद भाई बहुत शुक्रिया कि आपने अब तक हमारे व्यूअर्स को जो इन्फॉर्मेशन दी। अब ये बताएं कि नया बंदा
कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें और कौन कौन सी ब्रीड से स्टार्ट करें, और ये बरादराना मशवरा होना चाहिए यार, जो भाई नया करे उसको कम से कम नुकसान ना हो। जी हाफ़ साहब, ये ना उसको बैंटम से शुरू करना चाहिए, क्योंकि वो छोटी ब्रीड है, सस्ती भी है और जल्दी तैयार भी हो जाती है, खर्चा भी कम है, बिल्कुल जगह भी कम लेती है। और जैसे आपने इसमें काफी कलर हैं, वो कलर अपने जो केज आपने बनाए हैं, एक केज में मेरा तो ख्याल है कि 6-6, 7-7 बर्ड आ सकते हैं। जी जी बिल्कुल, इससे भी ज्यादा आ सकते हैं, बैंटम के जो है इससे भी ज्यादा आ सकते हैं। आपके पास सॉरी बताइएगा दोबारा कौन कौन से कलर्स हैं? जी हमारे वाइट है, ब्लैक है, जी जी, और इसके अलावा आपके पास ब्लू है, जी जी, और मोल्टेड है। जी जी, मोल्टेड भी है। जबरदस्त हो गया है कि जैसे कि लोगों ने पहले किया, उनको बड़े नुकसान उठाने पड़े। अब कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा लोग कहें भी फैंसी में भी हमें वही नुकसान उठाना पड़ा। तो आप बताएं आपका एक्सपीरियंस अब तक का क्या कहता है, जब आपने शुरू किया था उस वक्त इनके रेट्स क्या थे और अब क्या है? जी, ये जो फैंसी होती है ना, इसका रेट तकरीबन सेम ही रहता है। बैंटम जो हमने जितने में लिया था अभी भी उतने में ही सेल हो रहा है। ये हमने सुनने में भी यही आया कि ये जब से बैंटम चली है इसका ये रेट यही है और यही रहेगा। सही है, ऐसे ही पॉलिश में है, ऐसे ही वो ब्लू या हैवी ब्रीड्स, तो मेरा ख्याल है वो तो यही नहीं, क्योंकि वो तो पालनी इतनी तक बहुत मुश्किल है। जी 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 बहुत शुक्रिया जमशेद भाई, आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमें, और हमारे व्यूवर्स का बड़ा शुक्रिया। हम आपके लिए वो बिजनेस आइडियाज़ लेके आते हैं पोल्ट्री के वाले से जिनको आप लॉन्ग टर्म कर सकें। जितनी एक बंदे की इस्तिताअत है, उसकी इस्तिताअत और इस्तिदा के मुताबिक वो अपने घर में रह के फार्मिंग कर सके, हमारी माई बहनें कर सकें। इसके साथ अपने मेहमान हाफिज काम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात है, तब तक अल्लाह हाफिज़।